बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मशीन लैंग्वेज को समझता है। और लैंग्वेजेस कितनी टाइप की हैं? लैंग्वेजेस 3 टाइप की हैं। एक मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में कितने वर्ड यूज़ होते हैं? 2 वर्ड, 0 और 1। और ये मशीन लैंग्वेज वाहिद एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ कौन समझता है? कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज इज़ अंडरस्टैंड बाय ओनली कंप्यूटर। और जो इंसान जिस लैंग्वेज में कोड लिखता है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज किस में होती है? इंग्लिश में। हाई लेवल लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? इंग्लिश में। और ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन समझता है इन लैंग्वेज को? इन लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन समझते हैं। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। एक और लैंग्वेज होती है जिसको कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, ये असेंबली लैंग्वेज कम्बिनेशन होता है मशीन लैंग्वेज का प्लस हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज का प्लस हाई लेवल लैंग्वेज का कम्बिनेशन होता है। और ये भी, इसको भी कंप्यूटर नहीं समझता, इसको भी कंप्यूटर नहीं समझता। अभी लैंग्वेजेस 3 किस्म की होती हैं। मशीन लैंग्वेज जिसको कौन समझता है? कंप्यूटर। और इसमें कितने वर्ड होते हैं? 0 और 1। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि किसमें लिखी जाती है? इंग्लिश में। इसको कौन समझता है? ह्यूमन। एक और लैंग्वेज होती है जिसको क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कम्बिनेशन होता है मशीन लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज का। अब इंसान जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है वो बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। इंसान जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो किस लैंग्वेज में बनाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनको तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। जब हाई लेवल लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। जो सॉफ्टवेयर ये काम करता है उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, या फिर जो असेंबली लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर बना है या जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर किसको कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंप्यूटर को वो समझ नहीं आता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, कि उसको कंप्यूटर पे चलाने से पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये काम करता है कि मशीन लैंग्वेज में इस कोड को, जो कि हाई लेवल में लिखा जाए या असेंबली में लिखा जाए, कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को या मशीन लैंग्वेज, अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। बताइए, इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी किया जा सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये दोनों डेफिनेशन ही ठीक है, आप कोई सी एक इनमें से कर सकते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की 3 टाइप हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सबको। कंपाइलर, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? सबसे पहले कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, वो कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में।
अब मैं एक कोड लिखता हूँ जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, इंग्लिश में। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर किसको समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को। अब जी मैं आपके सामने जो कोड लिख रहा हूँ ना, ये कौन सा कोड है, ये मैं हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहा हूँ। और लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मशीन, ये है किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ये मैं सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करवाएगा, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये मैंने कोड लिख दिया। ये कोड किस लैंग्वेज में है, ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज में है। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, कंपाइलर इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करेगा, ये सारे कोड को एट अ टाइम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इस सारे कोड को जो मैंने लिखा, हैश इंक्लूड std iota attach वाइट मेन printf हेलो वर्ल्ड, इस सारे कोड को एट अ टाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में एक अलग से फाइल बना देगा। अगर होगा इंटरप्रेटर तो वो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन पहले इस लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है, दोनों का काम सेम ही है। कंपाइलर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एट अ टाइम मतलब पूरी फाइल को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, पहले एक लाइन को करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। इन दोनों में यही फ़र्क है। और वो कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको कहते हैं सोर्स कोड। वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको कहते हैं सोर्स कोड। वो कंपाइलर उसे जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Compiler is a program that convert the instruction of high level language into machine language as a whole। क्या करेगा, as a whole इंस्ट्रक्शन को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है सोर्स कोड कहलाता है। कंपाइलर कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, दिस कोड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जब इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उस कोड को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। आपके सामने एक फिगर नज़र आ रही होगी जिसमें क्या है, सोर्स कोड। कंपाइलर ने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर भी क्या है, एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। इन दोनों में कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ यही फ़र्क है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एज अ होल सारी फाइल को एट अ टाइम मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को। Assembler is a program that convert the instruction of assembly into machine language। assembler क्या है, assembler एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर नहीं समझ पाता, इसलिए जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है, असेंबलर करता है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।